स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की फसल में शैम्पू के प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपने भिंडी की फसल में शैम्पू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। अर्थात भिंडी के फसल में शैम्पू के प्रयोग करने के तमाम विधियों पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके महज 60 से 65 दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन किसान यही सोचते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए हम क्या करें, जिससे जो हमारा भिंडी का फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। तो उसमें सबसे पहला जो आजकल चर्चाओं में प्रयोग चल रहा है, यही चल रहा है कि भिंडी की फसल में शैम्पू का प्रयोग, यानी भिंडी के फसल में शैम्पू का प्रयोग आज के दौर में किसान काफ़ी संख्या में कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर भिंडी के फसल में शैम्पू के प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं और इसका लाभ कैसे हो रहा है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि शैम्पू का उपयोग सामान्य तौर पर बालों को साफ करने के लिए किया जाता है, लेकिन मौजूदा दौर में काफ़ी संख्या में किसान इसका प्रयोग भिंडी के फसल में भी कर रहे हैं। यही वजह है कि भिंडी की फसल से हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम शैम्पू के प्रयोग की बातें कर रहे हैं, तो शैम्पू का प्रयोग भिंडी की फसल में आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला यह है कि आप छिड़काव के माध्यम से भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप सिंचाई के दौरान भी भिंडी की फसल में शैम्पू का उपयोग कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि भिंडी की फसल में शैम्पू का उपयोग हम छिड़काव के माध्यम से करते हैं तो हमें कैसे लाभ प्राप्त हो सकता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि लगभग सभी प्रकार के पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं के द्वारा ही अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, और उसमें यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं होंगी तो उस समय अगर हमारे पौधा का जो पत्ती है अगर पूरी तरीक़ों से साफ़ रहता है और इस पर प्रकाश अगर पड़ता है तो प्रकाश को यह पूरी तरीक़ों से भोजन में तब्दील कर देता है। लेकिन जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर डस्ट पार्टिकल यानी अगर धूल मिट्टी अगर इसके पत्तियों पर अगर जम जाते हैं तो निश्चित तौर पर सूर्य से जितने भी प्रकाश आ रहे हैं उसको यह पूरी तरीक़ों से भोजन में तब्दील नहीं कर पाएगा, क्योंकि सूर्य की जो भी प्रकाश आएंगे उसको पूरी तरीक़ों से इस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि धूल और जो मिट्टी है उसको प्रकाश को पूरी तरीक़ों से पड़ने में रोक सकते हैं। और जैसे ही हम शैम्पू का छिड़काव कर देते हैं इस भिंडी की फसल में, तो निश्चित तौर पर जो भिंडी की पत्तियाँ पूरी तरीक़ों से साफ़ हो सकती हैं, और जैसे अगर पूरी तरीक़ों से साफ़ हो जाएंगी तो निश्चित तौर पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएँ तेज़ हो सकती हैं, और जैसे ही फोटोसिंथेसिस की अगर प्रक्रियाएँ तेज़ होंगी तो निश्चित तौर पर जो हमारा भिंडी का पौधा है अच्छे तरीक़ों से ग्रोथ कर सकेगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। और यही वजह है कि मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान इसका प्रयोग करें, यानी भिंडी की पत्तियों को पूरी तरीक़ों से साफ़ कर देता है शैम्पू, और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं अपने आप तेज़ हो जाती है, और जिससे जो हमारा भिंडी का फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन दूसरा जब हम प्रयोग की बातें करते हैं कि भिंडी के फसल में शैम्पू का प्रयोग हम सिंचाई के दौरान भी कर सकते हैं, यानी सिंचाई के दौरान अगर शैम्पू का उपयोग करते हैं तो जो पानी का सरफेस टेंशन है यानी पृष्ठ तनाव है उसको पूरी तरीक़ों से कम कर देता है शैम्पू। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर शैम्पू पानी का अगर पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा यानी सरफेस टेंशन कम हो जाएगा तो जो पानी है ज़मीन पर पूरी तरीक़ों से फैलेगा, यानी ज़मीन के प्रत्येक कण में मतलब ज़मीन में पूरी तरीक़ों से फैल जाएगा। और पृष्ठ तनाव का अर्थ यही है कि जैसे मान लीजिए अगर बारिश हो रहा है तो बारिश के बूंदे कम से कम सरफेस को घेरने में कामयाब होती है, क्योंकि इसका सरफेस टेंशन हाई होता है। और जैसे ही शैम्पू का उपयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर सरफेस टेंशन पानी का कम हो जाएगा, और पानी का सरफेस टेंशन अगर कम हो जाता है तो निश्चित तौर पर पानी पूरी तरीक़ों से फैलेगा और ज़्यादा दिन मिट्टी में पानी ठहरने की जो ताकत होगी बढ़ जाएगी। जैसे सामान्य तौर पर हम भोजन की बातें करते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पर, यानी जैसे ही आप अगर गर्म भोजन करते हैं तो निश्चित तौर पर वो स्वादिष्ट लगता है। आखिर ऐसा क्योंकि स्वादिष्ट लगने का वजह है सरफेस टेंशन,
यानी गर्म भोजन का सरफेस टेंशन कम होता है और जैसे हम खाते हैं तो वह जीभ पर पूरी तरीक़ों से फैल जाता है और जिससे जो हमारा जीभ है वो हमें स्वाद देता है। और यही वजह है कि भोजन का सरफेस टेंशन कम हो जाता है गर्म खाने में। अगर वही खाना जो है ठंडा अगर हो जाए तो सरफेस टेंशन हाई हो जाएगा और जिससे हमें जो भोजन है वो स्वादिष्ट नहीं लगता है। और यही कार्य हम जब फसल की बातें करते हैं, जब सिंचाई के दौरान शैम्पू का उपयोग कर देते हैं तो पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, यानी सरफेस टेंशन कम हो जाता है, जिससे जो पानी है वो भी मतलब प्रत्येक सभी कोणों में मिट्टी के फैल जाता है और जिससे जो हमारा सिंचाई का अवधि है वो भी बढ़ जाता है। यानी अगर आप 10 से 12 दिनों में अपने भिंडी की फसल की सिंचाई कर रहे हैं और जैसे ही शैम्पू का प्रयोग कर देते हैं तो आपकी सिंचाई की अवधि भी बढ़ जाती है। यानी 10 से 12 दिनों में अगर सिंचाई कर रहे हैं तो अगर शैम्पू का प्रयोग कर देते हैं अपने भिंडी की फसल में तो निश्चित तौर पर अब आप सिंचाई करेंगे लगभग 20 से 22 दिनों में। तो इस तरह से हमारे खर्च में भी कमी देखने को मिल सकती है। यानी भिंडी की फसल में अगर जैसे ही शैम्पू का प्रयोग कर देते हैं तो हम कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में भी सफल हो सकते हैं। और इसका एक फ़ायदा यह भी है कि जैसे ही अगर शैम्पू का उपयोग कर देते हैं तो शैम्पू का जो मूल्य है वो काफ़ी कम है। यानी अगर अन्य दवाओं की तुलना में अगर शैम्पू की चर्चाएँ की जाए, कल्पनाएँ करिए आप, तो निश्चित तौर पर कम दरों में हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और एक बात यह भी ध्यान में रखना होगा कि शैम्पू का उपयोग हमें ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा मात्रा में शैम्पू का उपयोग कर देते हैं तो हमें नुकसान भी हो सकता है। यानी लिमिटेड मात्रा में हमें शैम्पू का उपयोग करना है, जैसे 2 से 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम कर सकते हैं। मतलब शैम्पू का उपयोग हमें अपने हिसाबों से करना है, अपने फसल के हिसाबों से। अगर आपका फसल जो भिंडी का फसल है अगर ज़्यादा दिनों का हो गया, मान लीजिए छोटा पौधा है, अगर ज़्यादा प्रयोग कर देते हैं शैम्पू का तभी हमें नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से अपने पौधे के अनुसार हमें अपने फसल में शैम्पू का उपयोग करना है। और इसके साथ साथ यह भी बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि शैम्पू का उपयोग हम ऐसे जैसे मान लीजिए यह भिंडी का फल है, भिंडी की फल की अगर हम बातें कर देते हैं तो शैम्पू का छिड़काव कर देते हैं तो इस फल पर भी असर पड़ेगा। यानी जो यह फल है पूरी तरीक़ों से चमकीला हो जाएगा और जैसे इसको बाज़ार में ले जाएंगे तो निश्चित तौर पर यह जल्दी से पिकेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में भी सक्षम होगा। तो इस तरह से फल की तुड़ाई यानी फल की तोड़ने के लगभग 10 से 12 दिन पहले ही शैम्पू का प्रयोग कर देना है। मान लीजिए इस फल को आप ज़्यादा चमकीला बनाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इस फल को तोड़ने से लगभग 10 से 12 दिन या 5 से 6 दिन के अंतर्गत में भी यानी पहले अगर शैम्पू का छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर यह जो फल है आपको चमकीला देखने को मिल सकता है और इसमें जो भी साफ़ हो जाएगा पूरी तरीक़ों से। तो यह भी लाभ है। यानी आप भिंडी की फसल में शैम्पू का अगर छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। और यह प्रयोग काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है, यानी मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान इसका प्रयोग कर रहे हैं अपने फसल में। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी एक बार अपने भिंडी की फसल में शैम्पू का उपयोग करेंगे और आपको भी लाभ देखने को मिल सकता है। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करे कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।